हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी संघर्षशील नारी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहते हैं ना, जहाँ ललक होती है, किसी काम को करने की चाह होती है, वहाँ कितने भी पत्थर आए, रुकावटें आए, व्यक्ति अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचता है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से जब नदी की लहरें अपने आवेग में चलती हैं, तो बेशक वहाँ कितने भी बड़े बड़े पत्थर हों, और चाहे वहाँ पेड़ हों या छोटे छोटे पत्थर हों, वो उनको चीरती हुई, फाड़ती हुई आगे अपनी मंजिल तक जाती हैं। उनका जो प्रवाह है, उनकी जो ललक है, उनको वहाँ बने बड़े बड़े टापू, बड़े बड़े पत्थर के उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ठीक उसी तरीके से हमारा जीवन है। यदि आपने सोच लिया तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है एक गांव की बहुत ही मेहनती रानी की कहानी। जी हाँ दोस्तों, रानी बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसके घर में बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी। उसके पास बहुत अच्छे साधन नहीं थे, पर वो बहुत ही होशियार और स्मार्ट टाइप की लड़की थी। धीरे धीरे जब वो बड़ी हुई, तो जितनी वो टैलेंटेड थी, उस तरीके से उसको सारी चीज़ें नहीं मिल पाईं। पर उसके मन में एक ललक थी कि मुझे आगे चल के अपने पैरों पर खड़ा होना है और मुझे अपना नाम खुद से बनाना है। तभी दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, वो हमें किस तरीके से डीमोटिवेट करते हैं। जी हाँ, उन वहाँ के जो भी आसपास के लोग थे, उन्होंने उसको बहुत समझाया। क्या करोगी, घर के काम सीख लो, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। तुम गांव में रहती हो, किसी गांव में तुम्हारी शादी हो जाएगी, बच्चे पालोगी, वगैरह वगैरह। पर उस लड़की ने किसी की नहीं सुनी, और वो अपने सफलता के शिखर तक धीरे धीरे पहुंचने का प्रयास करती रही। दोस्तों, जब वो पढ़ने बैठती थी, तो उसके घर के लोग ही उसको पढ़ने नहीं देते थे। उसके सामने बहुत सारा काम लाकर दे देते थे। तब पर उसके अंदर कुछ करने की ललक थी। इसीलिए उसने दिन में वो सारे काम करती थी, और रात में गांव में लाइट नहीं थी, पर वो दीपक की बाती में उसने अपनी पढ़ाई जारी की। और ये बात किसी को नहीं पता, क्योंकि गांव के लोग 7 बजे थक कर सो जाते हैं और सुबह 4 बजे ही उठते हैं। और वो रात ही रात उसने अपनी पढ़ाई की। उसके बाद उसका विवाह हो गया। जब वो ससुराल पहुंची, तो वहाँ भी वही हाल था कि चलो तुम तो बस काम करो। अब बेचारी वो क्या करती, क्योंकि जब उसने पढ़ाई की थी, उसको लगा मैं हो सकता है मेरी ससुराल मुझे अच्छी मिल जाए, वहाँ मुझे लोग जॉब करने दें। पर वो लोग इनसे भी गए बीते थे। अब वो बेचारी क्या करती, उसके सामने कोई भी चारा नहीं था। फिर एक दिन उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करूं। पर वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी। इस कंडीशन में उसने क्या किया, सिलाई का काम घर पर ही शुरू किया। उसमें भी उसके घर वालों ने बहुत रुकावटें डाली कि आपके घर पर कोई नहीं आएगा, आप किसी के यहाँ नहीं जा सकती, आपको सिर्फ इस घर के अंदर ही रहना है, आप बहू हो। तभी उसने दिमाग लगाया। वो क्या करती थी, उसके घर में जो सब्जी बेचने आया करती थी और सब्जी लेने के लिए वही जाती थी, उसने उससे बात की और उसने कहा कि मैं बहुत अच्छे कपड़े सिलती हूँ, जिन लोगों को ज़रूरत है तुम उनके कपड़े मुझे ला कर देना। ये बात उसने उस सब्जी वाली को समझा दी। उसको भी ये बात समझ में बहुत अच्छे से आई। बस यहीं से उसकी सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू हो गया। सब्जी वाली ने पहले दिन वो एक किसी के कपड़े लेकर आई, फिर दूसरे दिन 2 लाई। इसी तरीके से उसके सालों में
उसने खुद का बुटीक खोल लिया और जो लोग मना करते थे कि तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगी, उसकी नाम, शोहरत और पैसा देखकर वो लोग इतने खुश हो गए और उन्होंने उस लड़की को पूरी तरह से आज़ादी देकर वो अपने पैरों पर खड़ी भी हुई और अपने ससुराल और अपने माता पिता दोनों का नाम रोशन किया। तो दोस्तों, ये होती है किसी भी काम को करने की ललक। हाँ, यदि आपके अंदर भी किसी भी काम को करने की ललक है तो आप ना तो लोगों की सुनो और ना किसी की, सिर्फ आपको अपने मन की सुनना है। आपके अंदर जो भी हुनर है, टैलेंट है, आप उसको दिखाइए। जो लोग आज आपसे मना कर रहे हैं, कल वो आपके सामने आपके साथ में खड़े होंगे। तो दोस्तों, बातों ही बातों में मैंने आपको एक अच्छी कहानी भी सुना दी और साथ ही मेरी रोटियां भी सीख ली। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा, कहानी कैसी लगी, इसी तरह की एक संघर्षशील कहानी के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे न्यू वीडियो का वेट कीजिए। हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।